अभी गाना चल रहा था ना कि धरती आकाश गुफा के अंदर पुरुष एक है रहता है रे भाई। हाथ ना पाओ रूप नहीं रेखा, नंगे पैर है फिरता। क्या बोला जा रहा है, बहुत गहरा है, समझने वाली बात है। धरती और गगन जहां मिलते हैं, एक ही संकेत बार बार किया जा रहा है। जहां पर मैं और तुम मिलते हैं, समझ रहे हो? जिस मैं से मैं और तुम मिले हुए हैं, नहीं तो मैं और तुम विपरीत क्या है? रात और दिन, कुछ भी देखो ना, शांत और चंचलता जहां पर मिलता है, जहां पर ना होने में होना और होने में ना होना मिलता है। क्योंकि होना भी कुछ होना है, ना होना भी कुछ होना है। भी चल रहे हैं ना, जहां पर स्थिरता होगा वहां पे चलन हो सकता है। जहां पे स्थिरता होगा वहीं पे तो चलन हो सकता है। देखो मिल रहा है, जो बैठा होगा वही तो चल सकता है ना? तो जो अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि जो बैठा है वो कैसे चल सकता है, तो चलने है ना, बैठा नहीं उसी को लगेगा कि बैठा हुआ कैसे चल सकता है। वही बात है ना, वही बात है ना। जो चल रहा है वो बैठने में चल रहा है ना? और जो पूरा चलेगा ना, उसे लगेगा मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे ये पूरी धरती है ना, ये चल रही है, लग रहा है बैठा हुआ है। देखो फिर मिल रहा है। और जो पूरा बैठा होगा ना, वो चलेगा, हर दिशा उसका होगा। एक बात पे कबीर सब समा देते हैं। तो वहां पर जो मिलता है उसे परमात्मा बोला जाता है। जो चलने में बैठा और बैठने में चला, जिसका बैठापन चलता ही रहता है, और जो चलने में इतना चला है कि जैसे बैठा है, जो इतना चंचल है कि चंचलता ही बन गया है। और जो चंचलता ही बन जाए वो तो शांत है ना, पूरा चंचलता बन गया है, जो पूरा बन गया। बता रहा था ना कि अहम होता है ना, वो भारी होता है, और आत्मा वो भरा होता है। जो भर गया, जो भर गया ना, वो बैठ गया ना। कुछ भी चीज से भर जाए, एक प्लास्टिक है ना, एक बैग है, सब चीज भर गया। अभी देखो कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं, पूरा स्टिफ हो गया ना। हम करते हैं ना पैकेज, पूरा भर देते हैं, उसमें कुछ बबल रैप दे देते हैं, जैसे कि पूरा परे। अब कुछ भी हिले वो नहीं हिलेगा, वैसा है। तो जहां पर पूरापन है वहां पर चंचलता शांति किसी को नहीं छोड़ेगा ना, वो पूरापन है ना। तो धरती और गगन जहां पर मिल जाए, जहां पर ये दोनों होने में आ जाए, होने में मिलता है ना। धरती और गगन कहीं नहीं मिला, और गगन में ही धरती है, और धरती का हर पुर्जा पुर्जा गगन ही है ना। महाकाश ही तो पृथ्वी है, और पृथ्वी महाकाश से बना है, उसका कंटेंट है। तो महाकाश के सिवा कुछ नहीं हो सकता।
और महाकाश पृथ्वी है, तो कभी नहीं मिले फिर भी मिले हुए हैं, दिन और रात कभी नहीं मिले, और वो दोनों एक ही साथ होता है, कहीं दिन कहीं रात। पैसे का, एक कॉइन का हेड और टेल कभी नहीं मिलता, क्योंकि मिले ही हुए हैं, वो एक ही है, इसलिए कभी मिलना और बिछड़ना उसमें है ही नहीं। ग्लास स्टील से कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो ग्लास स्टील ही है, स्टील ग्लास ही है। तो इसीलिए जीव कभी परमात्मा से नहीं मिलता, क्योंकि वो परमात्मा ही है। जल अपने तरंग से कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो जल ही है, तरंग जल ही है, और जल का स्वभाव तरंगी है। आत्मा का स्वभाव ही प्रकृति है, और प्रकृति आत्मा पे ही है। जहां पर ये दो मिले हुए हैं, ये मिलना, जैसे हर वक्त मिले हुए ही है। हाँ, हम परमात्मा ही हैं। सिर्फ परमात्मा तुम्हारे लक्ष्य पे आ जाए, परमात्मा ही हो तुम, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य ये जगत है ना, तुम इस लक्ष्य को सिर्फ परमात्मा बना लो। तुम मुक्ति हो, तुमने मुक्ति को कभी चाहा नहीं, इसीलिए बंधन का अनुभव। तुम मुक्त हो तो बंधन का अनुभव क्यों है? क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य में तुमने मुक्ति को फिर से बिठाया। समझ रहे हो? तुम चाहा शून्य ही हो, फिर भी तुमने चाहा। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? इसमें कोई चाह नहीं, लेकिन तुमने चाहा। किसको? मैं ना चाहो, इसलिए लग रहा है तुमने कुछ चाहा। इसी को सिद्ध करते हुए कबीर दूसरे लाइन पे बोलते हैं, हाथ ना पाओ रूप नहीं रेखा, नंगे पैर है रे फिरता। मैं से सब कुछ है, लेकिन मैं पे कुछ नहीं ना, उसका हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि पैर के लिए हाथ होगा, हाथ के लिए पैर होगा, लेकिन मैं के लिए तो सिर्फ मैं ही है। स्टील के लिए ग्लास एग्जिस्ट नहीं करता ना। ये रास्ता कार को सिद्ध करता है, कार रास्ते को सिद्ध करता है, और इस कार और रास्ते को मैं सिद्ध करता। तो मैं में रास्ता कार नहीं, कार के लिए रास्ता है, रास्ते के लिए कार है। तो ये कार और रास्तापन जो है ना, ये मैं में वसा है, मैं को नहीं। समझ रहे हो? तुम देह बोलते हो तो देह को भूख लगता है, रास्ता और कार, देह और भूख। लेकिन मैं देह में नहीं, देह मेरा विस्तार है, मुझसे है। यही होता है किसी आत्मज्ञ का प्रेम, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, इसीलिए उसमें सब कुछ है। और आखिरी में एकदम धमाल कर दिया कबीर ने, नंगे पैर है फिरता है रे साधु भाई। वो नंगे पैर फिरता मतलब वो पूरा नेकेड है। जैसे दुकान से कुछ तुम सपोज आलू खरीदने जाओ, तो तुम्हें 4 आलू थमा दे, नेकेड हो गया ना। कबीर बोलते हैं जैसे को तैसा, जो है वो है, एज इट इज। मतलब ये जो भी दिख रहा है ना, जैसे का तैसा ही वो ब्रह्म है। उसको सोच में बतलाओ, सोचना है, जानना है, समझना है, उसकी गहराई में जाना है, कुछ नहीं, जैसे का तैसा नंगा। बता रहे थे ना कि गलती, जब गलती नंगा होना, भटकावत नंगा होना, मैं भूल गया ये नंगापन होना, वो जैसे का तैसा बैठ जाता है। ये सब आवरण विक्षेप किसके लिए है? माया के लिए है। समझ रहे हो? परमात्मा में माया, माया नहीं रहती, वो परमात्मा ही होती है। तो वैसे
ये पैर को नंगा देखो ना, देखने को भी नंगा कर दो ना, जैसे का तैसा। बोलो देखा, बस देखा, सुना बस सुना, पैर तो पैर, कहानी मत फादो। ये सोचना, समझना, करना, आगे पीछे जो समय है, जगह है, देश है, ये सब नंगापन नहीं, ये रैपिंग है ना। तो जब कुछ भी आए ना, सुख हो, दुख हो, अपमान हो, सम्मान हो, मैं परमात्मा को भूल गया, मैं भटक गया, कुछ भी आए, क्या बोले, नंगे पैर है फिरता। वो ऐसे आया है जैसे आलू थमा दिया, प्याज थमा दिया हाथ में, तो वो परमात्मा भूल गया हो कि आ गया नंगे के नंगा। वो छुप छुपाए नहीं आता। जैसे बच्चा, वो नंगा निकल जाता है। वो सपोज कोई पार्टी में गया है, तो माँ ने उसको नहलाया और माँ बाथरूम साफ कर रही है, तो बच्चा क्या होगा, वो देखेगा क्या, सोचेगा क्या कि इतने सारे लोग हैं, कि उसमें लोग नहीं ना, तू जैसे का वैसा, उसमें कुछ नहीं। आत्मा ऐसा है, तुमको भाव आया ना, काम का भाव आया, क्रोध का भाव आया, कुछ भी भाव आए, वो जैसे का तैसा हो जाता है, एकदम नंगा। कामना, मैं हूं ना कामना, मैं कामना नहीं ना। तो मैं को जब कामना के हिसाब से देखो, ठीक है, तो बिल्कुल नंगे होके देखो। कामना शून्य करने का कोशिश मत करो। कामना है, वो होनापन है। देखो ना, एक पेड़ पे कितने सारे पत्ते हैं और एक नेकेड है, तो दोनों जैसे का वैसा, ये नंगापन है। परमात्मा को धूप और छांव, इन दोनों से कोई आपत्ति नहीं, नंगापन है। समझ रहे हो? तो बुद्धि उसको कुछ बनाना चाहती है, वो आवरण है। परमात्मा ऐसा है, जब परमात्मा समझ में आए तो व्यक्ति ऐसा बनता है। ये कुछ नंगापन नहीं है, वो विशेष नहीं है, वो हर बूंद में विशेष है, या बोलो वो साधारण है। देखो कुछ भी देखो यहाँ पर, ये आकाश खाली है, ठीक है, मिट्टी भरी हुई है, जैसे का वैसा, नंगापन है उसका। तो यही है कि हम नंगे नहीं बन पाते। हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो, और क्योंकि तुम नंगेपन हो, नंगा बच्चा चाहा कि कुछ ना कुछ तो कमर में हो, अब वो बच्चा ना रहा, उसका सरलता ना रही। समझ रहे हो? तो सब परमात्मा को विशेष हिसाब से पाना चाहते हैं, कि जैसे सब अलग है और परमात्मा हृदय में है, मैं विशेष हूं। नहीं, वो पूरा नंगापन है, वो पूरा खालीपन है। मतलब जो भी जैसे भी आ जाए, जैसा भी आ जाए, उसको प्यार से प्रणाम कर लो। गुस्सा आ गया ना, बिखराव आ गया ना, इरिटेशन आ गया ना, जैसे का तैसा ले लो उसको। परमात्मा एकदम फ्रेश वैसा बन के आया है। हमको लगता है जब परमात्मा होता है तब इरिटेशन नहीं होता, ऐसा ही लगता है ना, तो इरिटेशन आ गया मतलब माया आ गई, ऐसा लगता है ना। वो नहीं आई माया, परमात्मा में माया खेलती है, जल में तरंग खेलता है, वो जल ही है, तभी भी जल है, खेल रहा है वो ना। उसको खेल में, बच्चे के खेल में बाधा मत डालो, उसके खेल के साथ हो लो। इसीलिए देखोगे त्रैरंग स्वामी या निसर्गदत्त महाराज, ये लोग जब के तब गुस्सा हो जाते फिर ठंडा हो जाते, क्योंकि वो जल के साथ है ना, जल अभिमान के साथ है, वो लहर अभिमान के साथ नहीं है। लहर अभिमान सरलता नहीं, जल अभिमान सरलता है। समझ में आ रहा है?
तो मैं तरंग बना, मैं बुदबुदा बना, मैं मेघ बन गया, मैं नदी बन गया। तो जल जैसे का तैसा वो नंगा है बिल्कुल। इन सबों में जल जैसे नंगा है, वैसे ध्यान में, चंचलता में, समझ रहे हो, गलतियों में, सही में, जो जैसे का तैसा है वो परमात्मा है। कोई संत होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा मुझे गुस्सा नहीं आता। लोगों को लगता है सरल नहीं है ना, मैं गुस्से वाला परमात्मा हूं भैया। समझ रहे हो निष्ठा कहाँ पे है? मैं तरंग वाला जल हूं, मैं गहरा जल हूं, मैं उतला जल हूं। गहरा जल हूं, उतला जल हूं, निष्ठा जल में है। तो निष्ठा मैं में होना चाहिए। काम करते हो ना, निष्ठा मैं में रखो। मैं जब काम बनता है ना, मैं की तरह होता है। माँ से बच्चा आया है ना, एकदम 1-2 दिन जन्मा है ना, माँ को लगता है कि मैं ही हूँ। कितने प्यार से संभालती है उसको। ऐसा हो जाएगा काम। जीवन के मुद्दे, बैठोगे ना कार पे, ये सपोज कार है ना, इरिटेशन नहीं आएगा, आएगा भी तो नहीं हिलोगे। सेलर बोलते हैं कि वो आता है क्या, इरिटेशन आते हैं, एंजाइटी आते हैं, कभी कभी आते हैं, मैं कोई तो आते हैं। समझ रहे हो, वो मैं का ही तो कंटेंट है। तो मेरे मैंपन में कोई बाधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाधा को भी तो मैं ही बोलता हूँ। तो जो परमात्मा है वो जैसे का तैसा है, वो पूरा नंगा है, पूरा नंगा। तो इसको सजाओ मत, ढको मत, डरो मत। समझ रहे हो, डरने से डरो मत, इरिटेशन से इरिटेट मत हो, क्योंकि वो तुम ही हो। तब भी तुम पूरे के पूरे हो, थोड़ा सा भी इधर का उधर नहीं। उसकी गहराई में जाने का भी कोशिश मत करो। जो खुद को सीरियसली नहीं लेता वही सीरियस है। समझ रहे हो, जो इस मैं को, जीव को सीरियसली नहीं लेता, जीव खुद को सीरियसली लेता है, इसलिए तो परमात्मा को चाहता है कि मैं जीव ना रहूं। वो जीव भाव के ऊपर सीरियस है, और परमात्मा है वो ये असंख्य ब्रह्मांड के प्रति सीरियस नहीं है, क्योंकि परमात्मा क्या बोलेगा, मैं ही तो हूँ, क्या सीरियसनेस। समझ रहे हो, देखने में, सुनने में, समझने में सीरियस मत हो, सरल हो जाओ। जब कुछ बोलू ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, सीरियस मत होना। समझना सीरियस ज्यादा हो गए। मुझे कोई भी सीरियसली सुनेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। कैजुअल सुनना है, प्यार से सुनना है। प्यार में सीरियसनेस नहीं है ना, और सबसे गहरापन है। जब एक भगवान की मूर्ति होती है ना, तुम उसे उठाते हो, शिव जी की मूर्ति लेके गए थे शिवरात्रि पे, ऊपर लेके जा रहे हो, तब बहुत सीरियसनेस रहता है क्या? देखो बढ़िया से, बहुत सीरियस हो गया ना, वो शिव मूर्ति बन जाएंगे। मूर्ति को संभाल रहे हो, मिट्टी की मूर्ति, तब सीरियस होते हो ना। अगर शिव जी को संभालो, सीरियस होते हो क्या? सम्मान और प्रेम से भरे होते हो, और उसी में बहुत बढ़िया से तुम ले जाने को, संभालने को भी उपभोग करते हो, है ना। मैं शिव जी को लेके जा रहा हूँ, देखो इस केयर में कितना सीरियसपन है। ये अभी तुम कैमरा पकड़े हो ना, मुझे सुन रहे हो ना, देखो अभी कैमरा पकड़ना कितना हल्का है। और तुम सोचो तुम कैमरा मैन हो, अब कितना सीरियस होगे तुम।
वैसे ही जब सुनो, जब सरल होके सुनो, साधारण होके सुनो, सीरियस होके नहीं। ये मैं बोल रहा था ना कल, इन सबको बढ़िया से संभालो, बता रहा था ना कि सबको बढ़िया से संभालो। इसका मतलब प्रेम से संभालो। सीरियसनेस डर है, सीरियसनेस ही जीव है। जीव हर बात पे सीरियस है, इसीलिए तो इतना डरावना लगता है ये पूरा जगत उसको। लेकिन जो हमारा होनापन है ना, वो सीरियस नहीं है, वो बच्चा है। वो प्यार से भरा हुआ है और वो सम्मान से भरा हुआ है। कभी बस सिर्फ और सिर्फ मैं होके देखो, जो कि तुम हो। तुम सिर्फ मैं हो, कुछ नहीं। दूसरापन आया ना, द्वितीयाद वही भयं भवति। आप सीरियस हो गए, भय है। बच्चे को भय नहीं, इसलिए सभी उसको संभालते हैं। वैसे ही परमात्मा को भय नहीं। परमात्मा जगत पिता है और एट ए टाइम एकदम शिशु है, वो एकदम बालक है, बालक जैसा। कभी जैसे बोले ना, दो मिलते हैं जहां पर पिता और बालक मिलते हैं, तो जब कोई परमात्मा हो जाता है ना, वो बालक बन जाता है। और पूरी प्रकृति, ये माया है ना जो डराती है, वही संभालती है, तब वो माँ बन जाती है। और माँ की गोद में जैसे माँ प्रधान नहीं, बच्चा ही प्रधान है। मुख्य तो बच्चा ही है ना। यशोदा के गोद में गोपाल है, तो गोपाल प्रधान है। वो परमात्मा होते हुए भी बहुत रिलैक्स मजे से सोता है। हमारा ये जो मैं है ना, होनापन है ना, देखो हम बात कर रहे, वो मजे में बैठा है, उसको कुछ नहीं। और मेरी बातें, तुम्हारा कैमरा, सब कुछ उसको संभाले हुए है। तो नंगे देखो, वो नंगा पैर है फिरता, वो कुछ सजता नहीं। उसको कोई मेकअप नहीं चाहिए, वो इतना फ्रेश है, इसीलिए वो मेकअप में बैठ जाता है। कितना बढ़िया सजा है हा? हमारा होनापन कितना बढ़िया सजा है। लेकिन इसमें कोई जटिलता नहीं। वो कांटों का जो तार है ना, ये जो देख रहे हो, कितना सरल है। ऐसा नहीं परमात्मा इतना सुंदर है तो ये तार नहीं बनेगा, ये झोपड़ी नहीं बनेगी, सब बन जाता है। वो इतना फ्रेश है और इतना सरल है। तो जो एक ही टाइम ईंट बनता है, लोहा बनता है, पेड़ बनता है, पंछी बनता है, वो गुस्सा नहीं बन सकता, वो भूलना नहीं बन सकता। समझ रहे हो? वो ना समझ नहीं बन सकता, वो सब बन के बैठा है, इतना सरल है। जैसे पानी डाल देते हो ना, तो क्या है वो नहीं देखते, सबको भिगा देता है पानी। वैसे ही ये मैं सबको भिगो के बैठा है, तुम हिले ही नहीं। नंगा होना सीख जाओ। सही है तो सही है, गलत है गलत है, गलत है। सुनो बढ़िया से, हाँ, गलत है। ऐसा नहीं गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं, गलत है ना। जो भी चीज के लिए एक सूत्र ले लो, जो कुछ भी हो, अगर उसके पहले मैं को बिठाना पड़े तो वो मैं ही है। मैं गलत हूं ना, किसने बोला? मैंने बोला ना, मैंने सोचा ना, मैं समझता हूं ना, तो वो मैं ही है। जो मैं के सिवा सिद्ध हो, उसे सिर्फ प्रकृति मानना, उसे सिर्फ मानना भटकाओ। जो तुम्हारे स्वयंता से, सत्ता से, उसको छोड़ के भी हो जाए, रह जाए, टिक जाए, सिर्फ वो तुमसे अलग हो सकता है। कुछ सिद्ध नहीं होता, कुछ टिकता नहीं। अगर मैं भटका हूं, सोचो, सुनो ये बात, मैं भटका हूं तो मैं कहां भटका? मैं भटका हूं, मैं भूलनापन हूं।
तो मैं हूं ना भूलनेपन में पूरा। तो मैं ग्रॉस बन गया, है ना, मैं क्रॉस बन गया। अगर मैं ग्रॉस बनने में हूं तो मैं कहाँ क्रॉस बना? समझ रहे हो? तो क्यों लग रहा है ग्रॉस? क्योंकि सहज होना, टाइम एप्रोप्रिएट हो। समझ रहे हो? जब ना समझना है तो मैं नहीं समझा मत बोलो। मैं समझने वाली चीज है ही नहीं। तो वो समय के साथ ये शरीर मन, जैसे भूख लगता है ना, जैसे प्यास लगता है, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, तुम सब किसी को नींद लग रहा है, समझो बढ़िया, इरिटेट मत हो। मैं नींद बनाना वो टाइम अप्रोप्रिएट है, समय में आया है ना मैं, तो सत्य बोलेगा। सत्य समय में आके भी झूठ नहीं होता, सत्य ही होता है। तो अभी टाइम अप्रोप्रिएट है भूख लगना, तो सरलता से बोलो भूख लगा है। समझ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये मैं टाइम अप्रोप्रिएट है कि ये थोड़ा ग्रॉसपन में रहेगा। समझ रहे हो? बस वहीं के वहीं रुक जाओ, नंगे हो जाओ, उसके विरोध में मत जाओ। जब समझ में नहीं आता हम समझने की कोशिश करते हैं, खुद को क्या बोलते हैं, मैं भटक गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सीरियस हो जाते हैं। सीरियस नहीं होना है। जो भी है वो ठीक है, जो भी है ठीक है, ऐसा नहीं। जो भी है मैं ही तो हुआ है ना, बिजनेस में आया है ना, तो ठीक ही होगा। जो भी है, ये हैपन कभी गलत नहीं होता। हैपन से गलत सही जीव होके देखा जाता है। नींद आना गलत थोड़ी है, टॉयलेट आना गलत थोड़ी है, वैसे ना समझी आना गलत थोड़ी है, चंचलता आना गलत थोड़ी है, क्योंकि मैं ही तो हूं। गलत सही जीव के लिए है, व्यक्ति के लिए पर्सनल है, और होनापन वो इम्पर्सनल है, जो कि है। होनेपन का टच नहीं मिलाना कुछ नहीं होता, और तुम वो होनापन हो। बिल्कुल नंगे रहो, जैसे का तैसा। अहंकार को जैसे का कोई विपरीत रहेगा, आत्मा को जैसे का तैसा रहेगा। जब का जो तब का तो, जब का जो तब का सो। ऐसे रहो, क्योंकि मैं ऐसा है। वैसे क्यों रहना है? क्योंकि मैं ऐसा हूं। यही कारण है, क्योंकि वह कारण है। आत्मा को या परमात्मा को पक्ष विपक्ष नहीं होते, है ना, निष्पक्ष होता है, अविरोधी होता है। जीव में ही पक्ष आता है ना, जैसे दरवाजे को ही बाहर और अंदर, ये दो भेद का कारण है दरवाजा। और देखो यही दो भेद का मिलन भी है, मिलन स्थल भी है वो। तो जिसको जीव बोला जाता है, जिस बिंदु से जीव आता है, उसी बिंदु से परमात्मा आता है। एक ही बिंदु है, हेड और टेल एक ही पैसा है। जीव है मतलब वही की वही, उसी पॉइंट पे परमात्मा है। सिर्फ अभिमान आ गया क्या, हेड और टेल, ब्रेथ। अभिमान आ गया देह मन, अभिमान आ गया मैं, मतलब अभिमान आ गया पैसा, बस खत्म। क्योंकि तुम पैसे हो, तुम हेड और टेल नहीं हो, तुम दृष्टा दृश्य नहीं हो, तुम विपरीतताएं नहीं हो, तुम पूरे हो।
दरवाजे के लिए बाहर अंदर है और दरवाजा ही बाहर और अंदर का मिलन स्थल है। तो नंगे जियो, बेबाक जियो, हाथ पैर, रूप रेखा, हेड टेल, लहर जल, ये सब में जो मिला ही हुआ है, जो तरंग को जल से मिलाए, उसको क्या बोलोगे? जो मिला हुआ है उसे जो मिला है। मिले हुए रहो, क्योंकि तुम मिले हुए हो और ये मिलन में कोई विच्छेद है ही नहीं, ये नित्य मिलन है। रोज जो मिला हुआ हो ना, हर वक्त जो मिला हुआ हो ना, लगता नहीं हो मिला हुआ है। तुम्हारा होना मिला हुआ ही है और तुम होने में समाये हुए ही हो। तो वैसे रहो।